ओके, हेलो एवरीवन। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमएससी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सभी चीज़ें जानना चाहते हैं या फिर एमएससी एडमिशन से रिलेटेड चीज़ें जानना चाहते हैं तो यू आर एट द वेरी गुड वीडियो, बिकॉज यहाँ पर हम सभी कुछ कवर अप कर रहे होंगे। चाहे वो एडमिशन फीस हो, चाहे हॉस्टल फीस हो, चाहे एंट्रेंस के बारे में हो, पेपर कैसा आता है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सब चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो एक कंप्लीट वीडियो आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ पर सभी चीज़ों से रिलेटेड कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको अपने एडमिशन के लिए जो भी चीजें जानने के लिए जरूरी है सब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। सो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, बिगिनिंग विद माय इंट्रोडक्शन, दिस इज शानू अरोरा, एमएससी आईआईटी बॉम्बे, ऑल इंडिया रैंक 25 in IIT JAM. I have cracked several exams like TIFR, JEST, GATE, NGP. ठीक है, I have given top selections in IIT JAM, JEST, TIFR. I'm one of the top educators on Unacademy right now. ठीक है, and I have done my BSc Physics honors from Delhi University. ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इन सभी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड अगर कुछ बात जानना चाहते हैं तो आपको इस इस चैनल पे मिल जाएगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल्सो यार बहुत सारी करियर रिलेटेड वीडियोस की, फिजिक्स का करियर कैसा होता है, करियर में आपको क्या करना है, बीएससी करियर्स एंड एवरीथिंग, साइंस करियर के बारे में रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर इस चैनल पे आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड चेकआउट करना ना भूलें। ओके, कुछ बच्चे अगर फ्री अनअकैडमी के कोर्सेज हैं मेरे, अगर उनको पढ़ना चाहते हैं, फ्री क्लासेस हैं, और अगर आप आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली डीयू की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो इन कोर्सेज को आप देख सकते हैं। ये कोर्सेज कंप्लीट कोर्सेज हैं और आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही होगी। ठीक है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करना ना। ठीक है, ऐसे पीडीएफ होंगे फ्री कंप्लीट कोर्सेज के और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस के। ठीक है, अगर बाई चांस आपने खुद से पढ़ रखा है और आप प्रॉब्लम्स करना चाहते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेवल की प्रॉब्लम्स करना चाहते हो, तो डेली हमारी क्लास होती है लाइव, उसको आप अटेंड कर सकते हो। स्पेशल क्लास यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास, तो आप अटेंड कर सकते हैं और उसको अपनी प्रिपरेशन को और भी बूस्टअप कर सकते हैं। जो बच्चे प्रिपरेशन में लैग कर रहे हैं, होता क्या है, बच्चा तैयारी शुरू करता है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए टाइम ही नहीं मिलता है उसको यार, एक घंटा भी वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को नहीं दे पाता है। तो हमारा एम यही है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस का कि कम से कम आप 1 घंटा तो सॉल्व करें। ठीक है, और अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करें क्वेश्चन। तो डेली अटेंड कर सकते हैं, बहुत सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल। चलिए, लेट अस टॉक अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी नाउ। ठीक है सर, फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, तो एमएससी फिजिक्स में आपको एडमिशन दो तरह से हो सकता है, मेरिट और एंट्रेंस। ठीक है, ये दो तरीके हैं एंट्रेंस एडमिशन लेने के दिल्ली यूनिवर्सिटी में। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह सभी का ये सीन है, आप एक बार वेबसाइट चेक कर सकते हैं। बात करें अगर, और ये जो मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ ये सभी के लिए होगी, साइंस बैकग्राउंड के लिए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, और ये सबके लिए ज्यादातर सेम चीजें चलती हैं। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें इस वीडियो में पता लग रही होंगी, इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बात करें अगर, आप देख सकते हैं यार, मेरिट बेस पर 50% सीटें फिक्स होती हैं और एंट्रेंस बेस पर 50% सीटें होती हैं, यानी कि 50-50% सीटें आपको मिलती हैं यहाँ पर। ठीक है, इट में अगेन बी नोटेड दैट द ऑल द एप्लीकेंट सीकिंग एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैव टू मैंडेटरी रजिस्टर ऑनलाइन। रजिस्टर तो सबको ही करना पड़ेगा, चाहे मेरिट बेस्ड हो चाहे एंट्रेंस हो। ठीक है, अब मेरिट बेस्ड क्या है उसके बारे में नेक्स्ट पेज पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो या तो मेरिट बेस्ड ओनली होगा या एंट्रेंस बेस्ड ओनली होगा या मेरिट और एंट्रेंस दोनों होगा। तो मेरिट और एंट्रेंस का क्या मतलब है उनके ऊपर मैं यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। ठीक है, पहले आप थोड़ा सा यहाँ देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, एंट्रेंस के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, एंट्रेंस के लिए ये एलिजिबिलिटी है कि आपने बीएससी ऑनर्स फिजिक्स करा होना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैं यहाँ पर फिजिक्स की बात कर रहा हूँ लेकिन केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबके लिए सेम है ये चीज। ठीक है, तो बीएससी फिजिक्स ऑनर्स करा होना चाहिए, या फिर आपने या फिर कहीं से भी बैचलर्स किया होना चाहिए, चाहे वो बीटेक हो, चाहे कोई भी कोर्स हो, चाहे मैथमेटिकल फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब आपको दे रखा है यहाँ पर। नॉर्मल जो हमारी बीएससी है, यस, अगर आपने बीएससी प्रोग्राम कर रखा है तब भी आप एमएससी के लिए एलिजिबल हैं, अगर आपके 55% से ऊपर। ठीक है, और ये फिलहाल ये जनरल की बात कर रहा हूँ। सर मेरिट बेस किसका एडमिशन होता है, मेरिट बेस में उनका एडमिशन होता है जिन बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही बीएससी फिजिक्स करी हुई है, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स। ठीक है, बीएससी प्रोग्राम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, जिन्होंने बीएससी ऑनर्स फिजिक्स किया हुआ है, जैसे कि मैंने किया हुआ है, तो आप जो है एलिजिबल हैं डीयू में डायरेक्टली मेरिट बेस्ड पे एडमिशन लेने के लिए, अगर आपके 60% से मार्क्स ऊपर। क्या सर मेरे 60% से मार्क्स ऊपर है तो मेरे को एडमिशन मिल जाएगा? ऐसा होता नहीं है, ये एलिजिबिलिटी है। कट ऑफ एक अलग चीज होती है। अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, ठीक है, कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कट ऑफ की बात करेंगे, अगर मैं मेरिट बेस्ड में बात करूं तो अगर आपके 80% से ज्यादा मार्क्स हैं तो आपके चांसेस हैं, अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रखी है, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, और अगर आपके 80% से ज्यादा मार्क्स हैं तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। लेकिन हर साल कट ऑफ अलग अलग जाती है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड।
80% का मतलब हो गया सर 8.42 CPI या CGPA जो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती है। ठीक है, इसके आसपास ये श्योर नहीं है, फिक्स नहीं है। मतलब बात करें सर एंट्रेंस बेस्ड की कि कितने होने चाहिए, तो एंट्रेंस बेस्ड जो है भैया 50 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है। 200 मार्क्स में से अगर आपके 100+ मार्क्स आ जाते हैं तो आप एडमिशन श्योरिटी से समझें कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। बात करूं अगर 50 क्वेश्चन होते हैं तो उसमें से अगर मैं 100 मार्क्स कह रहा हूं या फिर आप कह लीजिए अगर 30 क्वेश्चन या 25 ही कह दीजिए इसको भी, अगर 25 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर देते हैं तो समझ लीजिए श्योर शॉट आपको एडमिशन मिल जाना चाहिए। बट दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ पेपर कि आपका पेपर इजी आया है या टफ आया है। जब हमारे टाइम की बात है तो टफ पेपर आया था और 105 तो टॉपर के मार्क्स गए थे, लेकिन कभी कभार पेपर बहुत इजी आता है तो 140 150 पे भी चले जाते हैं टॉपर के मार्क्स। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पेपर कैसा आया और बच्चों ने कैसे परफॉर्म किया। ठीक है, और ये वाली कट ऑफ भी डिपेंड करती है कैसे बच्चों ने अप्लाई किया। ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा। अब बात करें सर सीट मैट्रिक्स की। यहाँ पर अगर सीट मैट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास 2012-13 में 280 स्टूडेंट्स है। लेटेस्ट बात करूं 1920 में 316, और अभी यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं कितने हो गए। तो ऑलमोस्ट जो है हमारे पास इतने 300 से इतनी सीट्स रहती हैं, 330 के अराउंड सीट्स हैं इस बार। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इसमें 50% जो सीट्स हैं वो हमारी रिजर्व है, यानी कि 165 सीट्स और 165 सीट्स। ठीक है, तो 165 एंड 165 सीट्स जो है रिजर्व्ड है, ये मेरिट के लिए और ये एंट्रेंस के लिए। ठीक है जी, अब बात करेंगे सर फटाफट से हम हमारे डीयू के एग्जाम के पैटर्न की, कि एग्जाम का पैटर्न होता कैसा है सर। मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होता है, 2 आवर्स का टेस्ट होता है, MCQ होते हैं सारे 50 क्वेश्चन MCQs मिल जाएंगे। अगर आप इसका प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हो तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा इसका, तो वहां से आप देख सकते हैं इसके प्रीवियस ईयर पेपर फिजिक्स के। ठीक है, फिजिक्स के पेपर जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वीडियो ओवर होने के बाद चेकआउट कर लें। ठीक है, मीडियम इंग्लिश रहता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहते हैं फिजिक्स के केस में, +4 मार्क्स सही होने के लिए, नेगेटिव मार्किंग -1 की, तो यानी कि इसको -1/4 मार्किंग भी कहते हैं। ठीक है, बात करेंगे सर इस साल की 2022 के, अगर मैं बात करूं एंट्रेंस एग्जाम की, तो 2022 के लिए क्या डेट्स हैं और ये सब है। तो ये टेंटेटिव डेट्स। ठीक है, फॉर्म जो आया है 6 अप्रैल को आ गया है। कब तक फॉर्म चलने वाला है, 15 मई तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, जिसका लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में है, जहां पे आपको फॉर्म भरना है। एडमिट कार्ड 2nd वीक ऑफ जुलाई, ड्यू का एग्जाम 3rd वीक ऑफ जुलाई, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ये एडमिशन 1st वीक ऑफ अगस्त। तो ये जो है, ये जो आगे की 4 डेटें हैं ये टेंटेटिव है, मतलब ये श्योर नहीं है, इन पे अभी डीयू ने कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन जनरली ये डेट्स होनी चाहिए। सीइंग दिस ट्रेंड, इन दोनों ट्रेंड को देखते हुए हमें ये लग रहा है कि 2nd वीक ऑफ जुलाई के बाद आसपास एडमिट कार्ड आपका आ जाना चाहिए। चलिए बात करते हैं सर डीयू MSc कॉलेज प्रेफरेंसेस की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें जो है आपको प्रेफरेंस देखने को मिलेगा, और प्रेफरेंस भरना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके बारे में कंफ्यूजन बहुत होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा सर फीस कितनी होती है हमारी कॉलेजेस की, तो कॉलेज तो डीयू में MSc प्रेफरेंस की मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, सो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बना के लाया हूँ। ये जो पॉइंट्स हैं मैंने जो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेरा दोस्त है वो यहाँ से कर चुका है MSc, और अभी 1-2 साल हुए हैं उसे MSc करे हुए, तो मैंने उससे पूरी इन्फॉर्मेशन ली है कि यार एक एक पॉइंट मैंने उससे डिस्कस किया है। तो ये पूरा 100% ट्रस्टेड सोर्सेज है जहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और 100% इनकी ऑथेंटिसिटी है, और एक एक चीज यहाँ पर सही मिलेगी आपको। चलिए डीयू MSc कॉलेज प्रेफरेंस। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि कॉलेज नॉट मैटर क्लास इन नॉर्थ क्लास। क्या लिखा हुआ है सर, कॉलेज मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट में आपको ये 8 कॉलेज देखने को मिलेंगे। ठीक है, 8-9 कॉलेजेस, और ये मैटर ही नहीं करता है कि आप कौन सा कॉलेज चूज करते हो, क्योंकि क्लासेस सब जगह एक जगह होती है, नॉर्थ कैंपस। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 कैंपसेस होते हैं, नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस। तो जो MSc फिजिक्स की क्लासेस होती है वो नॉर्थ कैंपस में होती है, और कॉलेज से इसका कोई रिलेशन। BSc में कॉलेज से रिलेशन होता है, क्योंकि BSc की अलग अलग क्लासेस अलग अलग कॉलेज में होती हैं, लेकिन जब आप MSc में आ जाते हैं तो आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन जाते हैं, और यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस नॉर्थ कैंपस में लगती। ठीक है, तो सर कॉलेज काहे के लिए मिलता है, कॉलेज इज ओनली फॉर एडमिन वर्क एंड लाइब्रेरी। कॉलेज से आपका कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ एडमिन वर्क होगा, एडमिट कार्ड हो गया या आइडेंटिटी कार्ड हो गया, लाइब्रेरी मिल गई, ये सब लाइब्रेरी की बुक्स वगैरह ये सब आपको कॉलेज से मैटर करता है।
तो सर कॉलेज की फीस वेरी करती है, हमें पता है सर अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फीस है। तो प्रेफरेंस हमें क्या लेनी चाहिए, प्रेफरेंस लिस्ट अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहले फीस देख लेते हैं। स्टीफन की 46,000 पर ईयर है, ये जो फीस है पर ईयर है। ठीक है, SD खालसा कॉलेज की है 23,000, हिंदू और हंसराज की अप्रोक्सीमेटली 17,000, और रामजस, किरोरीमर कॉलेज एंड वेंकी कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, इनकी फीस है 10 to 12,000। मिरांडा जो कि गर्ल्स के लिए, इसकी अराउंड 12 के ही है। ठीक है, और एक जुबली हॉल करके होता है। ठीक है, जुबली हॉल करके होता है, तो उसकी सिर्फ 265 पर ईयर, इतनी कम फीस होती है। तो इस ये जो एक हॉस्टल है, ये कॉलेज नहीं है, ये एक सिर्फ हॉस्टल है। और लेकिन आप ये फीस बता सकते, ये वाली फीस इसमें से बचा सकते। ठीक है, मतलब इसमें आप एज अ कॉलेज में भी एनरोल होता है। ठीक है, और इसमें आप अपनी ये वाली फीस बचा सकते हो। तो पिछले साल तक तो ये था, लेकिन इस साल का अभी कुछ नहीं कह सकते कि ये होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो इसमें आप एडमिशन जरूर लें और अपने साल के 10-12 हजार या 17-18 हजार पे जरूर बचाएं। ठीक है, हॉस्टल चार्जेस कितने होते हैं, 50 से 60 हजार पर ईयर विद फूड, यानी कि खाना वाना सब मिल जाएगा आपको 50 से 60,000 में भाई। तो बहुत सही है, दिल्ली के हिसाब से बहुत सही है कि एक साल का आपको हॉस्टल भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है 60,000 के अंदर। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, हॉस्टल आपको अगर नहीं मिल पाता है, हॉस्टल से अगर आप बाहर रहते हैं, तो खर्चा आपका करीब 15,000 रुपये महीना भी हो सकता है, खाना वाना सब मिला के। ठीक है, तो 15,000 रुपये महीना और कहाँ 60,000 रुपये पूरा साल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो हॉस्टल लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, और कैसे अप्लाई करते हैं मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो। ठीक है, हाउ टू अप्लाई हॉस्टल। ठीक है, सम हॉस्टल्स इन नॉर्थ कैंपस एंड सम इन साउथ। ठीक है, लेकिन आपको नॉर्थ कैंपस वाले प्रेफर कर। ठीक है, अभी मैं आपके सामने हॉस्टल लिस्ट दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर सारी हॉस्टल की लिस्ट है मेरे पास। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनमें से आपको कौन से कॉलेज, कौन से हॉस्टल को पहले प्रेफर करना। नॉर्थ कैंपस वाले सारे हॉस्टल्स को पहले प्रेफर करना है। क्यों? क्योंकि यार क्लासेस नॉर्थ कैंपस में होने वाली है। जब क्लासेस नॉर्थ कैंपस में होने वाली है, तो साउथ कैंपस जाके क्या करोगे भाई? 2 घंटे का रास्ता है, मतलब मेट्रो से तो अब तो 50-40 मिनट लगते हैं, शायद डायरेक्ट मेट्रो हो गई है, लेकिन स्टिल टाइम क्यों आपको देना है यार? तो सीधे नॉर्थ कैंपस में प्रेफर करना है। ठीक है, हॉस्टल कैसे लेते हैं सर, अप्लाई कैसे करते हैं? सर मैंने MSc का एंट्रेंस दिया, मेरी रैंक आ गई, मुझे कॉलेज मिल गया, मेरा एडमिशन हो गया। सर कहाँ हो गया? सर मेरे को MSc में एडमिशन मिल गया। उसके बाद आपको हॉस्टल की वेबसाइट पर जाना है और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है अपने एनरोलमेंट आईडी के साथ, जो आपको आईडी मिलेगी, एडमिशन आईडी। ठीक है जी, मेरिट बेस्ड चेक सीट अलॉटमेंट। ठीक है, जो 2 एडमिशन हो रहे हैं, मेरिट बेस्ड और एंट्रेंस बेस्ड, अलग अलग हॉस्टल्स होते हैं। कुछ जो हॉस्टल है वो सिर्फ केवल जो है हमारे एंट्रेंस लेवल को देते हैं, और कुछ जो है मेरिट को नहीं देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देनी कि अगर आपने मेरिट से एडमिशन लिया है, तो आपको कुछ हॉस्टल्स जो है मेरिट में नहीं देते हैं हॉस्टल्स को, तो आपको वो पहले से देखना पड़ेगा वेबसाइट्स पर जाकर। मानसरोवर एक ऐसा एग्जांपल है, मानसरोवर हॉस्टल एक ऐसा हॉस्टल है जो केवल एंट्रेंस को देता है। ठीक है, जो केवल एंट्रेंस वालों को देता है, मेरिट वालों को नहीं देता। मैं जस्ट एग्जांपल दे। ऐसे ही गीजर हॉस्टल है, जुबली हॉस्टल है, PG मैन है, ये बोथ मेरिट एंड एंट्रेंस दोनों को देते हैं। ठीक है, मेरिट को भी देते हैं, एंट्रेंस को भी देते हैं। तो यहाँ पर जो जुबली हॉल हॉस्टल की मैं बात कर रहा हूँ, जुबली हॉल कह लो, जुबली हॉस्टल कह लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया, जब आप इसमें एडमिशन लेने जाओगे, मान लो आपको हिंदू कॉलेज में एडमिशन मिल गया। ठीक है, आपने क्या किया, हिंदू कॉलेज में जिस दिन आपको एडमिशन मिला, उसी दिन आप सीधे सीधे जुबली हॉस्टल की वेबसाइट पर गए, वहां पर आपने अप्लाई किया। जैसे ही आप जुबली हॉस्टल की वेबसाइट पे अप्लाई कर दोगे, तो वहां पर जुबली इंस्टीट्यूट भी है। मतलब इंस्टीट्यूट कहने का मतलब है कि आप वहां से फिर आपको कॉलेज से एडमिशन हटाकर जुबली इंस्टीट्यूट में लेना पड़ेगा। तो तब आपकी 265 रुपए फीस हो जाएगी, ये वाली जो मैं बात कर रहा था। ठीक है, यानी कि एक बार आपका स्टार्टिंग में आपको जुबली में एडमिशन नहीं मिलेगा, बिकॉज जुबली कॉलेज नहीं है, जुबली एक हॉस्टल है, लेकिन हॉस्टल के साथ साथ वो इंस्टीट्यूट भी है। अगर आपको क्या हो जाता है कि जैसे ही आपने कॉलेज में एडमिशन मिल गया आपको, मान ले हिंदू कॉलेज में, आपको क्या करना है, वहां से एडमिशन विड्रॉ करके इसमें अप्लाई करना है फिर। ठीक है, लेकिन एक बार एडमिशन मिलने के बाद होता है ये सब, दोबारा आपको एक तरह से अप्लाई करना पड़ता है पैसे बचाने के लिए, जो कि अच्छी चीज है, कर सकते हैं आप। ठीक है, बाकी इसकी सारी डिटेल आपको जुबली के वेबसाइट पर मिल जाएगी, ध्यान से, बहुत जरूरी है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी मिलता है हर कॉलेज का, हर हॉस्टल का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर होता है, तो उसको जरूर देखें। ठीक है, जो बच्चे स्टीफन्स में अप्लाई कर रहे हैं, सेंट स्टीफन्स का काफी नाम है, उनके लिए मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। स्टीफन का फॉर्म अलग से होता है। ठीक है, ये जो आपने फॉर्म फिलअप किया दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो भी फॉर्म फिलअप करना है। स्टीफन्स का एक अलग से भी फॉर्म होता है, वो भी आपको फिल करना है, और उसका 1000 रुपये फीस भी होती है, और उसका इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसका इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, 1000 रुपये फीस भी देनी पड़ेगी, और कोई फायदा नहीं, क्योंकि पढ़ाई सारी नॉर्थ कैंपस में हो रही है, कॉलेज तो आपको सिर्फ नाम के लिए मिलता है। ठीक है, कॉलेज का कोई काम नहीं है, तो ये 1000 रुपये और इंटरव्यू देकर कोई फायदा नहीं है।
बस आपकी अगर इच्छा होगी हाँ सेंट स्टीफेंस में पढ़ा हूँ तो वो आपकी इच्छा है, सही है। कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है। सबसे पहले जो इस बार ये देखा जा रहा है 2022 के फॉर्म में, ये डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एक नया ऐड हुआ है, तो सबसे पहले इसको रख लेंगे। इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है अभी कि यार डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में एक्चुअली होगा क्या, बट इसको ऊपर रख दें बिकॉज यू नो हो सकता है कि सारे जो आपके कॉलेज के काम हो वो डिपार्टमेंट में ही होते हैं, तो आपका टाइम और ज्यादा बच जाए। ये मेरी सोर्सेज से मेरी बात हुई है, जो मेरा दोस्त है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उससे मेरी बात हुई है, तो उसका ये कहना है कि यार हो सकता है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में सारे काम होने लग जाए, एडमिट कार्ड और एडमिशन कार्ड और ये सब, तो यार टाइम बहुत बच सकता है आपका। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स को ऊपर रख लो। उसके बाद केएमसी, रामजस, मिरांडा, हिंदू, हंसराज, एसडीटीबी, वेंकटेश्वर एंड स्टीफेंस। स्टीफेंस को लास्ट में रखा है क्योंकि कोई फायदा नहीं है, 46,000 फीस है और कोई ज्यादा फर्क नहीं है भाई। तो क्योंकि देखो क्या होता है सर, क्लासेस सारी नॉर्थ कैंपस में चलेंगी, प्रोफेसर सबके सेम होंगे, कॉलेज से कोई मतलब ही नहीं है, बस लाइब्रेरी से मतलब है, लाइब्रेरी सबको कॉमन मिलने वाली है एक, ठीक है, और कोई फर्क नहीं। तो मेरे हिसाब से ये आप लिस्ट फॉलो कर सकते हैं इफ यू, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। हॉस्टल के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है, ये आप प्लीज रीड आउट कर लीजिए। हॉस्टल के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसमें बेसिक यही बता रखा है कि यार एप्लीकेंट शुड बी एनरोल्ड एज अ रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। हॉस्टल उन्हीं को मिलेगा जो पहले एडमिशन सिक्योर कर लेंगे, और उसके बाद जो है रहने वहने की व्यवस्था के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, तो पॉज करके एक बार जरूर रीड करें, ठीक है। इसमें साथ साथ ये भी दिया हुआ है कि यार ऐसा ये ना मान लीजिए कि हॉस्टल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, बिकॉज स्टूडेंट्स होते हैं 300 और हॉस्टल में सीट्स होती हैं करीब 100, तो आप देख सकते हैं हॉस्टल सीट्स के लिए थोड़ा सा लड़ाई रहती है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो पहले अप्लाई करेगा उसको मिल जाएगा, या फिर ये मेरिट बेस्ड मिलता है, मार्क्स बेस्ड और रैंक बेस्ड मिलता है, तो अप्लाई भी जल्दी करें और अपनी रैंक के अकॉर्डिंग आपको ये मिलेगा, ठीक है। लेकिन फायदेमंद रहता है, हॉस्टल में आप देख सकते हैं काफी खर्चा बचा सकते हैं और जिंदगी के काफी मजे ले सकते हैं हॉस्टल में, ठीक है। हॉस्टल की लिस्ट आपके सामने है कुछ इस तरह से, तो ये कुछ हॉस्टल्स हैं और इनकी वेबसाइट्स भी यहाँ पर दे रखी हैं, आप देख सकते हैं वेबसाइट्स, ठीक है। गीजर हॉल और जुबली वगैरह हॉल सबकी वेबसाइट्स यहाँ पर दे रखी हैं, कितने कितने सीट्स यहाँ पर हैं, ठीक है। ये जो है सिर्फ एमएससी फिजिक्स के लिए नहीं है, ये टोटल सीट्स, ठीक है। तो इसमें भी कोटा होता है, जैसे मान लो जुबली हॉल में जो 5-6 सीटें हैं सिर्फ, ठीक है, मानसरोवर हॉस्टल में 3-4 सीटें एमएससी फिजिक्स की, तो ऐसे ही चलता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। सब्सक्राइब आपको जरूर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछो, आई विल बी रेडी टू आंसर दैट, ठीक है। बाकी कोई आपको लग रहा होगी यार सर ने ही कोई इन्फॉर्मेशन गलत दी है, तो वो भी पॉइंट आउट जरूर करो, ठीक है। बाकी यार आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो, अब बात आई सर प्रिपरेशन कैसे करनी है, बात आई प्रिपरेशन कैसे करनी है सर। देखो जो IIT जैम लेवल होता है उसी को अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपकी पढ़ाई जो है सफल हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आपको नोट्स पढ़ने हैं, कोई भी नोट्स हो, चाहे वो IIT जैम के नोट्स हो, आपको अच्छे से उनको रिवाइज करना है और बहुत अच्छे से उनको पढ़ना है। सेकेंड चीज फॉर्मूला रिवीजन। भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के अभी आप पेपर देखोगे तो उनमें जो है ज्यादातर फॉर्मूला पूछे जाते हैं, फॉर्मूले के अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता है, तो अच्छे से अगर आप फॉर्मूले पे कमांड कर लोगे तो आपकी काम बन जाएगा। थर्ड यार इसके PYQs लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कहाँ से करेंगे सर, ये आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुक होती है उससे सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, या फिर नहीं है आपके पास, अगर आपको प्रॉब्लम्स चाहिए PYQs चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स और PYQ क्लासेस मिल जाएंगी, बहुत सारे असाइनमेंट्स मिल जाएंगे आपको खुद पे सॉल्व करने के विद आंसर, ठीक है। विद आंसर आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे, तो आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस खुद से नहीं कर पा रहे हो, आप खुद से टाइम नहीं बना पा रहे हो कि 1 घंटा भी खुद से प्रॉब्लम कर पा रहे हो, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस भी अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अटेंड करो। मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट जरूर देना है आपको, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल, लिंक अगेन डाउन साइड करिए, ठीक है। यही 4 चीजें। बाकी अगर डिटेल में स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं तो इसके लिए अलग से एक वीडियो है मेरे चैनल पर, जरूर जाके चेक कर सकते हैं।